हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए BTS फैन फिक्शन लेकर आई हूँ। चलिए इसका पार्ट 2 शुरू करती हूँ। कहानी की शुरुआत में किम ताए होंग शावर लेने के बाद किचन जाता है जिन ह्यूंग का हाथ का खाना खाने के लिए, क्योंकि वह बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जैसे ही वो किचन पहुँचता है तब वो देखता है वो लोग पहले से ही खाना खाने के लिए बैठ चुका है। किम ताए होंग उन लोगों से कहता है, तुम बस मेरे बिना खाना खाओ, मुझे तुम लोगों के ये हरकतें देखकर बहुत हर्ट हुई है। जिन ह्यूंग कहता है, अरे वहाँ क्यों खड़े हो, आओ यहाँ आकर बैठ जाओ। किम ताए होंग मन ही सोचता है, जिन ह्यूंग हमें अपने बच्चों के रूप में मानते हैं और अक्सर एक माँ की तरह काम करते हैं। हम अक्सर उन्हें अम्मा कहते हैं, लेकिन जब हम उन्हें ऐसा कहते हैं तो वो हमेशा नाराज हो जाते हैं, भले ही हम जानते हैं कि उन्हें यह पसंद है। ऐसे ही मन में सोचने के बाद किम ताए होंग कहता है, हाँ अम्मा, मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। उसे ऐसे मजाक उड़ाने के बाद वो टेबल पर बैठ गया और खाना शुरू कर दिया। फिर वो सीरियस होकर सबको कहता है, मुझे आप सभी को कुछ बताना है। तभी होश से क्यों पूछता है, तुम क्या बताना चाहते हो, जल्दी बताओ, हमें चिंतित कर रहे हो। होश से क्यों बातों से हर कोई सहमत था। तभी किम ताए होंग कहता है, क्या तुम सभी को याद है वो शादी के बारे में जो मैंने तुम लोगों को कही थी। वो फोर्स शादी मुझे नहीं करनी, मैं आज उससे मिलूंगा ऐसे व्यक्ति से, लेकिन मैं मिलने नहीं जाना चाहता जिससे मुझे शादी करने के लिए मजबूर किया गया है। कहो तुम लोगों को इसके बारे में क्या कहना है। नामजुन कहता है, चिंता मत करो ताए, सब कुछ ठीक होने वाला है, बस उम्मीद है कि वो अच्छा हो। और यहाँ पर जिमिन जैसा कोई जामहीन बच्चा नहीं है। किम ताए होंग के बगल में बैठे हुए जिमिन की इशारा करते हुए नामजुन ऐसा कहते हैं। सांडी के बालों वाले उस पर नजर डालते हैं और फिर सभी लोग हंसने लगते हैं और वो शीनी से कह लेता है। सभी लोग कहता है, जिमिन कितना प्यारा लग रहा है। तभी यूंगी कहता है कि बस उसके साथ अच्छा रहो और देखो कि क्या वो अच्छा बच्चा है या नहीं। मुझे आशा है कि हम उससे जल्द ही मिल सकते हैं। किम ताए होंग कहता है, हाँ ह्यूंग, मैं वही करूँगा। तभी हॉस्टल में मैनेजर आता है और उन सभी से कहता है कि हमें जाने की आवश्यकता है ताकि हम सभी भान में उठकर जल्दी पहुंच सके। नामजुन ह्यूंग, जिन ह्यूंग और होशोक यूंगी ह्यूंग के सामने और किम ताए होंग यात्री सीट पर जिमिन बैठते हैं। गाड़ी में हमेशा की तरह यूंगी हायुंग पहले से ही सो रहा होता है। किम ताए होंग मन ही मन सोचता है, ये तो पूरा जीवन सोता रहता है। फिर वो सभी ब्रिगेड एंटरटेनमेंट पर पहुंचते हैं और अपने प्रैक्टिस रूम के अंदर जाते हैं। वो सभी बहुत ही हार्ड वर्क करता है ताकि आर्मी निराश न होए। हार्ड वर्क करने के बाद वो सभी जोर से सांस लेता है, क्योंकि वो लोग अभी अभी अपना डांस प्रैक्टिस खत्म किया है। किम ताए होंग अपनी तलिए से अपना पसीना पूछ रहा होता है और पानी पीता है। टाइम देखता है जो कि 12 बज गई थी। उसे बहुत भूख लग रही थी। वो उन सभी से कहता है, चलो हम कुछ खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसे कहकर वो कराहता है। तभी जिमिन उनसे कहता है, अरे तुम तो बच्चे हो यार, बच्चे की तरह आते समय रास्ते में हर चीज खाते आए हो, तुम भूखे नहीं हो, लेकिन मुझे भूख लगी है तो चलो हम सब चलते हैं और तुम्हें मैं खिलाता हूँ। ऐसे जिमिन चिल्लाता है। किम ताए होंग प्लेफुली कहता है, तब तो मैं किड जिम की तरह एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। ऐसे ही वो लोग आर्ग्यूमेंट करने के बाद खाना खाने के बारे में कहता है और पिज्जा ऑर्डर करने के बारे में सोच करता है। 5 बजे वो सभी अपने हॉस्टल पहुँच जाते हैं और हर कोई नहाने के लिए जाता है, क्योंकि डांस प्रैक्टिस करने के कारण उन लोगों से गंदे स्मेल आते हैं। दरवाजे की घंटी बजी और जिन कुछ मिनटों के बाद वो अपने हाथों में पिज्जा बॉक्स लेकर वापस आता है। वो सभी भूख से मर रहे थे, इसीलिए खाना शुरू कर देते हैं। उनके पास बाकी दिन की छुट्टी थी, इसीलिए वो अपने कमरे में एक झपकी लेने के लिए चले जाते हैं।
क्योंकि वो अपने डांस प्रैक्टिस के कारण थक चुके हैं। ताehyung जिमिन के साथ अपने शेयर कमरे में आता है और शाम 5 बजे के लिए अलार्म लगाता है ताकि वो अपने मंगेतर के साथ मीटिंग की तैयारी कर सके। ताehyung अपने अलार्म की आवाज सुनकर उठता है और अपने मंगेतर के साथ मीटिंग की तैयारी शुरू करने के लिए उठता है। वो नहीं जानता कि वो किससे मिलने वाला है और वो अच्छा है या नहीं, लेकिन यह तय है कि वो किसी से भी आसानी से नहीं मिलता क्योंकि वो वास्तव में अजनबियों से मिलना पसंद नहीं करता है। उन्होंने रेड कलर का सूट और ब्लैक कलर का शर्ट पहन रखी थी। वो अपने फोन और वॉलेट लेता है और लिविंग रूम में अपने ह्यूंग से मिलने के लिए जाता है और छवि से कहता है, अरे दोस्तों, मुझे अपने मंगेतर से मिलना है, इसीलिए बाद में मिलते हैं। मुझे तुम लोग विश करो यार। वो अपने ग्रुप्स को ऐसे कहता है। उसके बाद वो लोग उसे गुड लक कहता है। दूसरे तरफ जंगकुक अपने कार में होते हैं और उसके पेरेंट्स 15 मिनट की दूरी पर रेस्टोरेंट की ओर जाते हैं। वो खिड़की से बाहर देखता है। वो आहें भरता है और मन में ही सोचता है, मैं कभी भी शादी के लिए मजबूर नहीं होना चाहता था। मैं उस व्यक्ति से शादी करना चाहता था जिसे मैं अपने पूरे दिल से प्यार करता हूँ, कोई अजनबी से नहीं जिसे मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। दूसरे तरफ किम ताehyung मन में ही कहता है, मैं अपने मंगेतर और उसके परिवार के आने की प्रतीक्षा में रेस्टोरेंट में बैठा हूँ। मैं देखता हूँ कि एक प्यारा सा लड़का एक काले सूट के साथ अपने पेरेंट्स के साथ हमारी टेबल के तरफ आ रहा है। हमारे पेरेंट्स एक दूसरे को बधाई देते हैं और फिर लड़का मेरे पेरेंट्स को बधाई देता है, जबकि मैं अपने पेरेंट्स को बधाई देता हूँ। उनके पेरेंट्स अजीब तरह से मुझे जाने पहचाने लगते हैं। तभी मुझे याद आता है कि वो कितने पॉपुलर है। वो दोनों हमारे देश के सबसे बड़े बिजनेस इंडस्ट्री के CEO है। तो मैं यहाँ इस छोटे लड़के से शादी करने जा रहा हूँ। जंगकुक उसके पास आकर अपना हाथ आगे करता है और दोनों हाथ मिलाते हैं। कुकी कहता है, मैं जिन जंगकुक हूँ, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जंगकुक ने एक दयालु मुस्कान के साथ कहा। किम ताehyung ने पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? जंगकुक कहता है, ओह आई एम सॉरी, क्योंकि मैं आर्मी हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें पहचान लिया जब मैंने रेस्टोरेंट के अंदर आया। मुझे नहीं लगा कि हम एक दूसरे से मिलेंगे। ऐसे कहते हुए जंगकुक थोड़ा शर्मा गया। वो सब बैठ गए। ताehyung और जंगकुक एक दूसरे के सामने और उनके पेरेंट्स दोनों के बगल में। श्रीमती किम बात करना शुरू करती है, वैसे भी चलो इसे शुरू करते हैं, इसलिए हमने आपको यहाँ यह बताने के लिए दोनों को बुलाया, आप दोनों की शादी हो रही है। उसी समय ताehyung मन में ही सोचता है, जिससे मैं शादी करूंगा वो बहुत यंग दिखता है और वो एक आर्मी है। जंगकुक मन में ही सोचता है, ओ माय गॉड, मैं अपने पैशुद्ध से शादी करने जा रहा हूँ। ताehyung ने अपना इम्प्रेशन बनाए रखा, जबकि जंगकुक आंतरिक रूप से घबरा गया, लेकिन बाहर वो शांत लगता है। श्रीमती जिन कहती है, शादी अगले हफ्ते सैटरडे होगी। जंगकुक ने उसकी ओर देखा और सीख लाया। ताehyung वही बैठकर अपना खाना खा रहा था और वो जंगकुक से कहता है, तो तुम अपने बारे में कुछ कहो। जंगकुक कहता है, कहने के लिए वास्तव में बहुत कुछ नहीं है। ठीक है, मैं 18 वर्ष का हूँ और मैं अपने हाई स्कूल के लास्ट ईयर में हूँ और मेरा एक महीने में डिग्री हो जाएगा। मुझे वास्तव में कोई शौक नहीं है। ताehyung शौक होकर कहता है, तुम 18 साल के हो, बहुत छोटे हो, तब भी तुम शादी करने जा रहे हो, ऐसा क्यों? जंगकुक कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं अभी भी शादी करने के लिए बहुत यंग हूँ। इसे कहने के बाद जंगकुक शर्मिंदगी से और शर्माते हुए अपनी गर्दन कुचलाने लगते हैं। तभी ताehyung कहता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कुछ घंटों के बाद वो सभी अपने घर चला जाता है। जंगकुक अपने बिस्तर पर लेटा है और योसंग से कनेक्ट करने के लिए अपना फोन पकड़ लेता है। जंगकुक योसंग से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बताना होगा, क्या तुम कल मुझसे हमारे सीक्रेट प्लेस पर मिल सकते हो? योसंग कहता है, जरूर कुकी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि मैं कल बिजी नहीं हूँ, बाद में मिलते हैं। ऐसे कहने के बाद योसंग कॉल काट कर देते हैं क्योंकि उसे बहुत नींद आता है। ताehyung जब हॉस्टल पहुँचते हैं तब वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे मैं वापस आ गया हूँ। जब वो लिविंग रूम में पहुँचते हैं तब वो देखते हैं नामजून और जिन एक दूसरे से गले लगा रहे होते हैं और युगी और जिमिन एक दूसरे
के बगल में एक फिल्म देख रहे होते हैं और वो सब फ्लोर पर लेटे हुए फोन को देख रहे होते हैं। जिनह्यूंग कहता है, अरे तुम आ गए तो तुम्हारा रात का खाना कैसा रहा? किम ताehyung कहता है, हाँ ठीक ही तो था, मैं किसी 18 साल के बच्चे से शादी करने जा रहा हूँ और वो बहुत बोरिंग लगता है। और जब उसने मुझे अपने नाम से बुलाया तब मैंने उसे इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि वो एक आर्मी थी और इसीलिए वो मुझे जानता था। ऐसे कहते हुए किम ताehyung सिंगल सोफे से नीचे हायंग के सामने गिरता है और वो शॉक होकर देखा और कहा, क्या तुम एक 18 साल के बच्चे से शादी कर रहे हो और वो हमारा एक फैन है? सभी लोग हैरान थे। ताehyung कहता है, हाँ मैं यही कह रहा हूँ। ऐसे कहकर वो शर्मा गया और सभी लोग पूछता है, हम उनसे कब मिलते हैं? ताehyung कहता है, मैं कल उनके घर लंच करने के लिए जा रहा हूँ, तभी तुम लोग मेरे साथ आ सकते हो। और कहता है, हमें सुबह 7 बजे उठना होगा और सुबह 9 बजे तैयार होना होगा। और ऐसे कहने के बाद वो सभी सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया और सभी को नींद आने लगा।